श्राइन बोर्ड की भी है कि इतनी संख्या में लोग वहां पर एकाएक पहुंच जाते हैं। और जो लोग पहले कटरा में पहुंचे हुए थे भवन के ऊपर, उसके बाद जम्मू से जो लोग पहुंचे या फिर जो बाहरी राज्यों से लोग कटरा में पहुंचे, वो अचानक वहां पर लोग पहुंच जाते हैं नए साल के ऊपर दर्शन करने के लिए, और वहां पर एक बड़ा हादसा हो जाता है। ये 5 तस्वीरें देखिए, इन 5 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां, किस तरह के हालात वहां पर रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे। हालात नियंत्रण में नहीं रहे, अफवाह फैली जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जैसे ही वहां पर भगदड़ मची उसके बाद प्रशासन जागा और जो लोग वहां पर घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला वहां पर शुरू हुआ। कहा जा रहा है कि 13 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि कई श्रद्धालुओं से हमारी बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं कि अभी भी कई लोग जो हैं लापता हैं, उनकी कोई खबर वहां पर नहीं मिली है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नए साल के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से लोग मां का आशीर्वाद पाने के लिए माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे थे, जम्मू पहुंचे थे, कटरा पहुंचे थे। रजिस्ट्रेशन प्रशासन लगातार वहां पर कर रहा था, ये जाने बिना कि कितनी संख्या में लोग माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच गए। यहीं पर बड़ी चूक हुई, पुलिस के इंतजाम नाकाफी थे। रात के लगभग 2 से 3 बजे का यह वक्त है जब यह दुखद हादसा वहां पर हुआ है। हालांकि अब प्रशासन जागा है, वहां पर व्यवस्था जो है, वो जो हालात जो हैं वो नियंत्रण में नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन दोबारा वहां पर शुरू कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार भी हालातों पर नजर बनाए हुए। थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा इस हादसे पर, सुनिए। जैसे आप रिपोर्ट कर रहे हैं 12-13 लोग जख्मी हैं, उनको नीचे कटरा में नारायणा अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस पूरे घटनाक्रम की सूचना प्राप्त कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपनी नसीहत एडवाइस भी दे रहे हैं और तमाम अधिकारियों के साथ, प्रशासन के साथ स्वयं वो बातचीत कर रहे हैं लगातार जब से ये सूचना प्राप्त हुई है। बिल्कुल, पीएम मोदी ने ट्वीट किया है जितेंद्र जी, क्योंकि वहां पर कड़ा अनुशासन होता है, लोग नियमों का पालन करते हैं। इससे पहले इस तरह की तस्वीरें कभी सामने नहीं आई, तो सवाल ये खड़ा होता है कि चूक कहां पर हुई। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसमें इनकार करना कठिन है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने भी इन आवर लिविंग मेमोरी वी नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक दिस। लेकिन एक बात होने लगी है, कुछ एक वर्षों से एक ट्रेंड बना है कि न्यू ईयर ईव पे बहुत ज्यादा रश होने लगा। पहले क्या हुआ करता था कि माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए रश की अपेक्षा होती थी फेस्टिवल सीजन में, नवरात्रियों के दिनों में या इस प्रकार संक्रांति के समय। अब नई पीढ़ी में न्यू ईयर भी एक प्रेफर्ड डेट आ गया है और ये जो घटनाक्रम प्रारंभ हुआ, ये भी वहां कुछ युवा थे आपस में खड़े, कुछ चर्चा हो रही थी उनमें, यह बहस हुई, क्या हुआ। रात के 2-2:30 बजे का समय था। वहीं राष्ट्रपति ने कटरा में हुए हादसे पर दुख जताया। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है, यह जानकर बहुत दुख हुआ कि माता वैष्णो देवी भवन में एक दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ ने भक्तों की जान ले ली। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर भगदड़ जैसे हालात किस तरह से बने। पैर रखने की जगह नहीं है, चलने की जगह नहीं है। माता वैष्णो देवी के भवन के पास की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात के 2 से 3 बजे का वक्त था जब यह दुखद हादसा वहां पर हुआ है। पुलिस ना के बराबर वहां पर दिख रही है, कोई व्यवस्था, कोई इंतजाम नहीं थे। हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। ये तस्वीर देखिए, लोग किस तरह से, जब हालात इस तरह से हो गए तो कोई खंबे पे चढ़ गया, कोई पोल पे चढ़ गया, क्योंकि एकाएक वहां पर अफवाह फैल गई। उस अफवाह की वजह से वहां पर भगदड़ की परिस्थिति बन गई। 12 लोगों की जान इस हादसे में जा चुकी है, 13 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। श्राइन बोर्ड, पुलिस, प्रशासन, सब पर सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि जब पहले से मालूम होता है कि नए साल के मौके पर लोग माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद, माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, तो वहां पर सही व्यवस्था, पूरे इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। कल रात, वहीं आपको बता दें, कल रात माता वैष्णो देवी मंदिर में हादसा हुआ था। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 लोग घायल हो गए थे। हादसे के बाद आज सुबह एक बार फिर यात्रा शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन वहां पर शुरू हो चुका है।
थोड़ी देर पहले न्यूज 18 ने रविंद्र रैना से बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये जो हादसा हुआ है इससे जुड़ी क्या जानकारी आप हमसे साझा करना चाहेंगे? बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है। भगदड़ मचने से माता वैष्णो देवी जी के दरबार में तकरीबन 12 के करीब जो मां के भक्त थे उनकी जाने चली गई। बहुत सारे श्रद्धालु घायल हैं। चूंकि 31 दिसंबर के दिन रात 12 बजे अनेक ऐसे भगत श्रद्धालु होते हैं जो हर साल मां के दर्शन करने के अभिलाषी होते हैं नववर्ष के आरंभ के समय। तो लगभग वैसा ही हुआ जब कल रात तकरीबन 12 बजे और उसके बाद वहां अचानक बहुत रश हो गया। तकरीबन हर वर्ष 31 दिसंबर को यहाँ बहुत माँ के श्रद्धालु भक्त आके माँ के दर्शन बिल्कुल करके। रविंद्र जी, क्योंकि कोरोना का समय है, संख्या भी सीमित थी, गाइडलाइंस हैं, उसके बावजूद लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, चूक कहाँ पर हो गई? ये सारा मामला इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वो सारी जांच होगी और जांच के बाद ही सारे विषय सामने आएंगे। लेकिन एक बहुत दुखद घटनाक्रम हुआ है। इस समय सारे भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा, हम सब प्रयासरत हैं कि वहाँ जो भी जिस भी प्रकार की आवश्यकता हो, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु यात्री घायल हैं। किसी को खून की आवश्यकता है, किसी को अन्य सहयोग की आवश्यकता है। अन्य अन्य प्रांतों से, अन्य अन्य राज्यों से और जम्मू कश्मीर से भी बहुत सारे जो घायल अवस्था में लोग हैं वो हैं। और हमारा इस समय प्राथमिकता है उन लोगों को सहयोग करने की। और जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उनके परिवारजनों से हम संपर्क करके उनको भी जिस प्रकार का भी सहयोग हमसे हो पाएगा हम कर रहे हैं। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात करके इस सारे मामले की जानकारी ली है और उन्होंने भी कहा है कि इस वक्त मौके पर पहुंच के जो घायल अवस्था में साथी सहयोगी हैं उनका सहयोग करना। और दूसरा, रविंद्र जी, काफी अनुशासन होता है, इससे पहले इस तरह की तस्वीरें कभी नहीं देखी गई। जी बिल्कुल, आप ने सत्य कहा। लेकिन चूंकि पिछले लगभग 2-2.5 वर्षों से अनेक हमारे धार्मिक स्थल कोरोना के इस पैंडेमिक के समय जो है वो बंद हैं। और चूंकि अब धीरे धीरे ये सारे द्वार और ये यात्राएं खुल रही थी और लोग पिछले कई वर्षों से 2 वर्षों से 2.5 वर्षों से माँ के दरबार नहीं जा पाए थे क्योंकि कोरोना काल था। और अचानक 31 दिसंबर के दिन ये अचानक इतनी बड़ी संख्या में वहाँ लोग पहुंचे, जिसका परिणाम हुआ कि वहाँ भगदड़ हो गई और ये एक दुखद घटनाक्रम वहाँ हो गया। रविंद्र जी, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि जब वहां पर लोगों की मौजूदगी थी तो भीड़ अनियंत्रित होती है और कंट्रोल करने के लिए वहां पर कोई नहीं होता है, प्रशासनिक कमी थी वहां पर। देखिए, हालांकि माँ वैष्णो देवी जी के यात्रा की पूरी व्यवस्था श्राइन बोर्ड और वहाँ के जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे मिलके करते हैं और सभी हमेशा से ही सभी तत्पर रहते हैं और व्यवस्थाएं वहाँ सुनिश्चित रहती हैं। जब नवरात्रों का मेला होता है या नवरात्रों के पर्व होता है उस समय भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से हमेशा माता जी के दरबार में माँ के लोग दर्शन करते हैं। लेकिन अचानक ये 31 दिसंबर के दिन और नववर्ष के आगमन पर रात के तकरीबन 12 बजे और उसके बाद अचानक इस भीड़ जो श्रद्धालुओं की थी, माँ के भक्तों की थी, वो हो गई। और बीच में जब इस प्रकार का घटनाक्रम भगदड़ वाला मच गया तो इससे ये सारा ये दुखद घटनाक्रम हो गया। रविंद्र जी, जो लोग घायल हैं क्या सभी लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है? इस बाबत आपके पास कोई जानकारी है? इस समय सभी साथियों को पहले कटरा के जो यहाँ एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एक हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ भर्ती कराया गया और अब तुरंत सबको वहाँ से शिफ्ट करके एक नारायणा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और उस
हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है और उन सभी जो घायल है उनका इलाज चल रहा है और सभी हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँच गए हैं। किसी को भी किसी प्रकार का सहयोग, किसी को अगर ब्लड की जरूरत होगी या अन्य किसी भी प्रकार का सहयोग होगा हम करेंगे। हमारा प्रयास है कि जो घायल अवस्था में है वो सभी साथी हमारे ठीक हो जाए। तो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहां पर रात को 2 से 3 बजे के बीच हालात नियंत्रण के बाहर हो गए। हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे। तस्वीर देखिए किस तरह से हजारों की संख्या में माता वैष्णो देवी दरबार पे लोग पहुंचे हुए थे। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था सही नहीं थी। यही वजह कि इतनी बड़ी लापरवाही वहां पर देखने को मिली। 12 लोगों की जान